हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान योर साइंस गुरुजी। आज आपको कराने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले फॉर योर बोर्ड एग्जाम। तो चैप्टर सॉल्यूशन के वो सभी फॉर्मूले, उनकी एसआई यूनिट्स और आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊंगा जिसके अकॉर्डिंग एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो फर्स्ट फॉर्मूला हमारे पास मोलैरिटी। तो मोलैरिटी क्या होती है उसकी डेफिनेशन करेंगे, सबसे साथ में उसका फॉर्मूला क्या होगा और उसकी एसआई यूनिट। तो मोलैरिटी को हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो डेफिनेशन क्या बनाओगे, इट इज द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन इन लीटर। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये हमारे पास किसके इक्वल होगा, W2 डिवाइड बाय M2। दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट, ये हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास बनेगा मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब मोलैरिटी को हम बेसिकली यदि बात करें इसकी एसआई यूनिट तो वो क्या होगी, मोल पर लीटर। और मोल पर लीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, मोलर से। तो कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करेंगे तो मोलर भी इसकी एसआई यूनिट होगी। अब जो मोलैरिटी है दिस इज ए टेम्परेचर डिपेंडेंट है। जैसे ही हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, बट मोलैरिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये एमसीक्यू क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछा जाता है। सेकेंड फॉर्मूला हमारे पास है यहाँ पर नॉर्मेलिटी का। नॉर्मेलिटी को हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास क्या बनेगा, नंबर ऑफ ए ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। अब जो नॉर्मेलिटी है एन इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला बनाओगे, W2 डिवाइड बाय E2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय V। अब जो यहाँ पर यदि E2 की बात करें दिस इज ए ग्राम इक्वलेंट ऑफ ए सॉल्यूट, ये हमारे पास क्या रहेगा, इक्वलेंट सॉल्यूट रहेगा ग्राम इक्वलेंट के अंदर, ये आपने याद रखना है। नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस पे भी एग्जाम्स में न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। मोलैरिटी क्या होती है जिसको हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं। तो फॉर्मूला क्या बनाओगे आपकी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ ए सॉल्वेंट इन किलोग्राम। अब इस केस में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट की यदि बात करते हैं जिसको हम स्मॉल n से रिप्रेजेंट करते हैं तो W2 डिवाइड बाय M2 कर दोगे। W2 हमारे पास गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट, M2 हमारे पास मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट मल्टीप्लाई बाय 1000। और ये क्या है हमारे पास, मास ऑफ ए सॉल्वेंट। तो उसको किससे रिप्रेजेंट करोगे, W1 से। तो ये हमारे पास W1 क्या रहेगा, दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट। अब 1000 से क्यों चेंज किया इसको, क्योंकि किलोग्राम को ग्राम के अंदर चेंज किया। तो हमारे पास जो फॉर्मूला बन के आया मोलैरिटी का, M इज इक्वल टू W2 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय W1। अब जो मोलैरिटी होती है इसका हमारे पास यदि एसआई यूनिट की बात करें तो वो क्या रहेगी, मोल पर केजी। अब मोल पर किलोग्राम की बात हो रही है तो मोल पर केजी इसकी एसआई यूनिट रहेगी। अब इसी को हम क्या कह देते हैं, दिस इज ए मोलल। मोलल मीन्स स्मॉल एम से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास फॉर्मूला नंबर 4 पार्ट्स पर मिलियन। अब पार्ट्स पर मिलियन हमारे पास होता क्या है बेसिकली बच्चों कि गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय जो टोटल मास होता है आपका सॉल्यूशन का, मतलब ये W2 हमारे पास क्या है, गिवन मास ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय टोटल मास ऑफ ए सॉल्यूशन। W1 प्लस W2 मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, 10 की पावर 6 से। क्योंकि जो हमारे पास सॉल्यूट पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन के अंदर वो एक्सट्रीमली स्मॉल होते हैं, उनको मेजर करने के लिए हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं, पार्ट्स पर मिलियन। तो इट मीन्स मल्टीप्लाई बाय किससे करोगे, 10 की पावर 6 से। नेक्स्ट जो हमारे पास फॉर्मूला है फॉर्मूला नंबर 5। अब इसके अंदर है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट। यदि मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट की बात करते हैं तो इस पे क्वेश्चंस एग्जाम्स में आते हैं 100%। तो ये हमारे पास है बच्चों, इसको x2 से रिप्रेजेंट करेंगे, मतलब x से रिप्रेजेंट करेंगे, 2 हमने किसके लिए लगाया यहाँ पर, सॉल्यूट के लिए। तो हमारे पास मोल फ्रैक्शन ऑफ ए सॉल्यूट इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। ये हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट 2 से रिप्रेजेंट किया तो यहाँ पर मैंने लिख भी दिया। N2 इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, N1 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट। यदि इन दोनों को ऐड कर देते हैं, प्लस कर देते हैं तो ये हमारे पास क्या बन गया, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। अब इस केस में यदि बात करें सॉल्यूट, ये तो हमने सॉल्यूट के लिए निकाला, सॉल्वेंट के लिए निकालोगे तो x1 आ जाएगा बच्चों, यहाँ पर N1 आ जाएगा तो N1 प्लस N2 कर दोगे। ये किसके लिए रहेगा, फिर सॉल्वेंट के लिए। अब इस केस में जो N2 है हमारे पास, N2 का मतलब क्या है, यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट इज इक्वल टू गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट। सेम चीज हमारे पास N1 हमारे पास क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट। तो दिस इज ए गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट। तो ये काफी इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, 1 बाय 1 सभी को आपने लर्न करना है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है हेनरी लॉ। हेनरी लॉ के अंदर क्या होता है बच्चों की, P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स। अब यहाँ पर P की यदि बात करते हैं तो P हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ ए गैस इन ए वेपर फेज।
पी क्या रहेगा, पार्शियल प्रेशर रहेगा गैस का किसके अंदर, वेपर फेस के अंदर। एक्स हमारे पास मोल फ्रैक्शन रहेगा गैस का किसी भी सॉल्यूशन के अंदर। और जो के एच है दिस इज ए हेनरी कांस्टेंट, इसको हम क्या बोलते हैं, हेनरी लॉ कांस्टेंट। तो ये हेनरी लॉ का हमारे पास फॉर्मूला है पी इज इक्वल टू के एच मल्टीप्लाई बाई एक्स। एक्स हमारे पास मोल फ्रैक्शन, ये भी आपने अच्छी तरह से लर्न कर लेना है। अब जो न्यूमेरिकल्स आते हैं मोस्टली वो न्यूमेरिकल्स किस टॉपिक पे पूछे जाते हैं, रोल्स लॉ के ऊपर। अब रोल्स लॉ पे भी न्यूमेरिकल्स आते हैं, आपके कोलिगेट प्रॉपर्टी पे भी न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो रोल्स लॉ फॉर ए वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर यूजिंग ऑफ ए लिक्विड्स। अब इसके अंदर रोल्स लॉ के अंदर क्या होता है कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ए ईच कंपोनेंट, मतलब ये कंपोनेंट ए के लिए ले लिए, ये कंपोनेंट बी के लिए लिए, तो इस केस में क्या बनेगा, एक्स ए इंटू पी ए नोट। ऐसे ही पी बी इज इक्वल टू पी बी नोट एक्स बी। अब मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर हमारे पास यदि बात करें दिस इज ए पार्शियल प्रेशर ऑफ ए कंपोनेंट ए, ये हमारे पास क्या है, दिस इज ए प्योर प्रेशर, इसको हम प्योर प्रेशर बोलते हैं, ए नोट वाले को, इसको भी हम क्या बोलेंगे, प्योर प्रेशर। एक्स ए हमारे पास किसके लिए है, कंपोनेंट ए के लिए, और एक्स बी किसके लिए है, कंपोनेंट बी के लिए। अब यदि हम टोटल प्रेशर की बात करें जिसको हम पीटी से रिप्रेजेंट करते हैं तो पी ए प्लस पी बी कर देते हैं। तो हमारे पास पी ए क्या है, एक्स ए और पी ए नोट, और पी बी हमारे पास क्या है, पी बी नोट और एक्स बी। अब इस केस में देखिए हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू दी यदि मोल फ्रैक्शन की बात करें तो मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 1 के, यूनिटी होती है। तो यहाँ से हम एक्स बी की वैल्यू निकाल लेते हैं, 1 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, एक्स ए। तो इसकी वैल्यू उठा के यहाँ पुट कर देंगे तो हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर पी टी इज इक्वल टू पी ए नोट एक्स ए प्लस पी बी नोट माइनस 1 माइनस एक्स ए। अब इस केस में दिस इज ए फॉर्मूला ऑफ ए रोल्स लॉ ऑफ ए वेपर प्रेशर ऑफ ए मिक्सचर ऑफ इन ए लिक्विड। अब नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है रोल्स लॉ फॉर ए लोअरिंग ऑफ ए वेपर प्रेशर, जिसको हम रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये फॉर्मूला हमारे पास रहेगा डेल्टा पी डिवाइड बाय पी नोट इज इक्वल टू x2। अब जो डेल्टा पी होता है बच्चों, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रेशर, तो इसको हम क्या लिखते हैं, पी नोट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नोट पहले ही ऑलरेडी है। अब x2 को हम क्या लिखेंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंपोनेंट 2 के लिए, n2 डिवाइड बाय n1 प्लस n2। अब इस केस में देखिए पी नोट क्या है हमारे पास, दिस इज ए वेपर प्रेशर ऑफ ए सोलवेंट। पी ए नोट क्या रहेगा हमारे पास बच्चों, सोलवेंट का रहेगा प्रेशर। यदि पी एस की बात करें तो वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन, ये हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्वेंट प्लस सोल्यूट। अब इस केस में यदि बात करें डाइल्यूशन के लिए, यदि कोई भी सॉल्यूशन हमारे पास क्या है, डाइल्यूट फॉर्म में है, तो डेल्टा पी डिवाइड बाय पी नोट इज इक्वल टू क्या था हमारे पास, n2 डिवाइड बाय n1। अब इस केस में जो n2 हमारे पास n1 प्लस n2 है उसको हम अप्रोक्स मान लेते हैं, किसके, n1 के इक्वल मान लेते हैं। तो n2 हमारे पास क्या बनेगा, W2 डिवाइड बाई m2, ये गिवन मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ सॉल्यूट। n1 की वैल्यू हमारे पास क्या बनेगी बच्चों, इसी के नीचे आनी है पर मैंने ऊपर लिख दिया m1 डिवाइड बाई W1। अब यहाँ से आपने m2 निकाल लेना है, तो m2 क्या बनेगा बच्चों, इस फॉर्मूले से m2 इज इक्वल टू हमारे पास क्या है, पी नोट। अब उसके बाद W2 मल्टीप्लाई बाई m1 डिवाइड बाय डेल्टा पी डिवाइड बाय W1, अब ये मल्टीप्लाई बाय W1। अब इस केस में ये देख लीजिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, m2 हमारे पास क्या रहेगा बच्चों, मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट, m1 किसके लिए लेके चल रहे हैं, मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट के लिए, W1 हमारे पास गिवन मास ऑफ ए सॉल्वेंट के लिए। तो ये हमारे पास है डेल्टा पी। डेल्टा पी को हम क्या बोलते हैं, प्रेशर, मतलब जो हमारे पास टोटल प्रेशर होता है जिसको हम लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर कहते हैं, तो पी नोट माइनस पी एस के इक्वल होता है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जिसपे सारे न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का ये फॉर्मूला है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और नेक्स्ट हमारे पास है एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। तो दोनों के ऊपर सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल्स एग्जाम्स में आते हैं। तो देखिए इसके अंदर कि डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू टी एफ नोट माइनस टी एफ। ये एक तो मेन फॉर्मूला ये रहेगा हमारे पास, ये क्या रहेगा, दिस इज ए फ्रीजिंग पॉइंट, रेट ऑफ चेंज ऑफ ए फ्रीजिंग पॉइंट। ये हमारे पास प्योर कंपोनेंट के लिए रहेगा, ये हमारे पास किसके लिए रहेगा, सॉल्यूशन के लिए। अब इसके अंदर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी भी कहते हैं इसको हम बेसिकली बच्चों। अब इसकी मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर दी जो हमने पीछे फॉर्मूला किया था, के एफ मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय W1। तो यहाँ से आप M2 निकालना चाहे तो M2 को इधर ले जाएं बच्चों और इसको उठा के नीचे ले आएँ, तो के एफ मल्टीप्लाई बाय W2 मल्टीप्लाई बाय 1000 सेम रहेगा। उसके नीचे सिर्फ क्या आ जाएगा, डेल्टा टी एफ आ जाएगा, और W1 ऑलरेडी पहले है ही है।
अब इसी के अंदर आप यदि निकालना चाहें तो ये एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन बनता है बच्चों कि वेयर के एफ, जो के एफ होता है हमारे पास वो किसके लिए होगा। यहाँ पर यदि किसकी बात करें, फ्यूजन की बात करें तो R इज इक्वल टू डेल्टा, ये हमारे पास T नॉट एफ का स्क्वायर 1000 डिवाइड बाई 1000 एल एफ हमारे पास क्या रहेगी यहाँ पर, दिस इज ए लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन रहेगी। तो यहाँ से देख लीजिए आप, एल एफ को क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट ऑफ ए फ्यूजन। और जो हमारे पास यदि बात करें इसको इंथैल्पी के अंदर चेंज करें तो मोलर इंथैल्पी ऑफ ए फ्यूजन के अंदर तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MR T नॉट एफ का स्क्वायर डिवाइड बाय 1000 और डेल्टा फ्यूजन H। तो ये हमारे पास है डेल्टा फ्यूजन H इज ए मोलर इंथैल्पी ऑफ ए फ्यूजन। जो इसकी यूनिट रहेगी, यूनिट क्या रहेगी बच्चों, इसकी केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स, ये इसकी यूनिट रहेगी डिप्रेशन इन ए फ्रीजिंग पॉइंट की। नेक्स्ट हमारे पास यदि बात करें, नेक्स्ट फॉर्मूला बच्चों जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एलिवेशन ऑफ ए बॉइलिंग पॉइंट। अब ये फॉर्मूला रहेगा डेल्टा टी बी इज इक्वल टू टी एस माइनस टी बी नॉट। अब जो टी एस है दिस इज ए बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, ये क्या रहेगा हमारे पास, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन, टी बी नॉट बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्वेंट। अब ये नेक्स्ट फॉर्मूला बनता है डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। अब मोलैलिटी की वैल्यू पुट कर देते हैं जो हमने पीछे की थी बच्चों, यहाँ पर के बी मल्टीप्लाई बाय W2 डिवाइड बाय M2 मल्टीप्लाई बाय 1000 डिवाइड बाय W1। अब इस केस में M2 निकालना चाहे तो M2 निकल जाएगा, यहाँ से M2 को उठा के इधर ले जाते हैं, डेल्टा टीबी को नीचे ले आते हैं, तो ये हमारे पास क्या निकल गया, M2 निकल गया, मोलिकुलर मास ऑफ ए सोल्यूट। अब यदि इसमें हम फिर क्या निकालना चाहते हैं, वही चीज़ लेटेंट हीट निकालना चाहते हैं वेपराइजेशन के लिए, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, के बी इज इक्वल टू आर टी बी नोट का स्क्वायर 1 डिवाइड बाई 1000 एलवी। एलवी हमारे पास क्या रहेगी, लेटेंट हीट ऑफ ए वेपराइजेशन। और यदि इसको हम किस में निकालना चाहते हैं, मोलर इंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन में, तो फॉर्मूला क्या बनेगा, MR टी बी नोट का स्क्वायर 1000 डिवाइड बाई 1000 डेल्टा वेपराइजेशन इंथैल्पी। तो यहाँ पर लिखा पड़ा है डेल्टा वेपराइजेशन H इज ए मोलर इंथैल्पी ऑफ ए वेपराइजेशन। अब इस केस में एक चीज़ और लिखी है बच्चों मैंने यहाँ पर कि डेल्टा वेपराइजेशन H इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, M मल्टीप्लाई बाई LV। M हमारे पास मोलैरिटी, तो यूनिट क्या बनेगी इसकी, केल्विन किलोग्राम मोल इनवर्स। तो ये हमारे पास जो मेन फार्मूला है, यदि बात करें जो न्यूमेरिकल्स में पूछे जाते हैं, वो फार्मूला बच्चों एक तो ये रहेगा, सेकंड फार्मूला ये रहेगा, थर्ड फार्मूला ये, तीनों ही फार्मूले वेरी इंपॉर्टेंट है। सेम किसके अंदर, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट के अंदर, जिसपे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ये तो वैसे ही बेसिकली आपके एमसीक्यू के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमारे पास है वेंट हॉफ फैक्टर ऑफ ए ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ऑस्मोटिक प्रेशर को हम डिनोट करते हैं पाई से, तो पाई इज इक्वल टू क्या होता है, बेसिकली CRT होता है। वैसे यदि बता दूं मैं आपको पहले कि अब इसमें C की वैल्यू क्या पुट कर दी हमने, N डिवाइड बाई V कर दी और V को उठा के इधर ले आए, तो पाई V इज इक्वल टू क्या बन गया, nRT बन गया। अब इसी N को हम क्या कहते हैं, दिस इज ए नंबर ऑफ मोल्स, R हमारे पास गैस कॉन्स्टेंट, T टेम्परेचर, V वॉल्यूम और पाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर। अब इस केस में N को हमने क्या पुट किया यहाँ पर, गिवन मास डिवाइड बाय मोलिकुलर मास, तो पाई V इज इक्वल टू क्या बन गया, W डिवाइड बाई MRT। अब पाई हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर रहेगा बच्चों, V हमारे पास वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर रहेगा, R हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट रहेगा। अब यहीं से हम M की वैल्यू निकाल लेते हैं मोलिकुलर मास की, वो क्या बनेगी, इसको लेके आते हैं इधर और पाई V को ले आते हैं नीचे, तो WRT डिवाइड बाई पाई V। अब इस केस के अंदर यदि पाई की वैल्यू निकालें तो क्या बनेगा, NVRT बनेगा, ठीक है ना, NRT, ये N डिवाइड बाई V को हम क्या लिख देते हैं, C। तो पाई इज इक्वल टू CRT, ये मेन फॉर्मूला है इसका ऑस्मोटिक प्रेशर का, याद रखना है आपने। एक ये फॉर्मूला मेन है, एक फॉर्मूला ये मेन है ऑस्मोटिक प्रेशर का आपके न्यूमेरिकल्स के लिए। अब यहाँ पर देखिए N हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूट, T हमारे पास क्या रहेगा, एब्सोल्यूट टेम्परेचर रहेगा। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों फॉर्मूला नंबर 12, तो रिलेशन बिटवीन ऑस्मोटिक प्रेशर एंड अदर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। अब इस केस में यदि कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में ऑस्मोटिक प्रेशर को डिनोट करते हैं पाई से, तो पाई इज इक्वल टू डेल्टा P डिवाइड बाई P नॉट मल्टीप्लाई बाई DRT डिवाइड बाई M2। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लर्न कर लें भाई। एक फॉर्मूला ये है हमारे पास डेल्टा TF मल्टीप्लाई बाई DRT डिवाइड बाई 1000 KF। अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ M2 क्या है हमारे पास, मोलिकुलर मास ऑफ ए सॉल्यूट है, D हमारे पास क्या बनेगी यहाँ पर, डेंसिटी ऑफ ए सॉल्यूशन। तो ये आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, बोर्ड्स के लिए इतना अच्छा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला नहीं है ये। नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्मूला सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके बोर्ड के लिए है, वो रहेगा वेंट हॉफ फैक्टर। वेंट हॉफ फैक्टर को हम किससे डिनोट करते हैं, I से। I इज इक्वल टू क्या होती है, ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सेकेंड फॉर्मूला क्या बनेगा इसी का वेंट हॉफ फैक्टर का, नॉर्मल मोलर मास
मोलिकुलर मास बोल देते हैं, डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलर मास या मोलिकुलर मास। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों थर्ड फॉर्मूला, I इज इक्वल टू मोल ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन, उसके बाद मोल्स ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल एडेड। तो देखिए इसके अंदर तीन फॉर्मूले, पहला हमने कौन सा किया, ऑब्जर्व्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइड बाय नॉर्मल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, सेकंड हमने किया नॉर्मल मोलर मास डिवाइड बाय ऑब्जर्व्ड मोलिकुलर मास, और थर्ड हमने क्या किया, I इज इक्वल टू मोल्स ऑफ ए सोल्यूट प्रेजेंट आफ्टर एसोसिएशन और डिसोसिएशन ऑफ ए पार्टिकल्स डिवाइड बाय मोल्स ऑफ ए सोल्यूट पार्टिकल एडेड, जो भी उसके अंदर हम पार्टिकल ऐड कर रही है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारे पास फॉर ए डिग्री ऑफ डिसोसिएशन की यदि बात करते हैं तो अल्फा इज इक्वल टू I माइनस वन डिवाइड बाई एन माइनस वन। आई हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर रहेगा, एन हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूस आफ्टर एसोसिएशन। तो ये फॉर्मूला बनेगा हमारे पास, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यदि बात करते हैं बच्चों फॉर ए डिग्री ऑफ एसोसिएशन, जिसको हम अल्फा कहते हैं। अब एसोसिएशन के लिए जो फॉर्मूला बन के आएगा अल्फा इज इक्वल टू I माइनस वन वन बाई एन माइनस वन। अब I हमारे पास दिस इज ए वेंट ऑफ फैक्टर, यदि n की बात करें तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स विच अंडरगोज एसोसिएशन। तो ये दोनों फॉर्मूले हमारे पास एसोसिएशन और डिसोसिएशन के रहेंगे बेसिकली अल्फा के लिए। नेक्स्ट हमारे पास फॉर्मूला है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसपे न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, यदि मॉडिफाइड कर देते हैं कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को वेंट ऑफ फैक्टर के साथ। तो पहला फॉर्मूला क्या बनेगा, डेल्टा पी डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू I और x2। अब ये डेल्टा पी को ही हम क्या लिखते हैं, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर को पी नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाय पी नॉट इज इक्वल टू I ऑलरेडी है वेंट ऑफ फैक्टर, x2 को हम क्या लिखते हैं बच्चों, मोल फ्रैक्शन को नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सोल्यूट डिवाइड बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए सॉल्यूशन। उसके साथ सेकंड फॉर्मूला हमारे पास है, ये किसके लिए बेसिकली डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट के लिए, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू I के एफ मल्टीप्लाई बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी का आपको पता ही है W2 डिवाइड बाय M2 लिखते हैं बच्चों, 1000 डिवाइड बाय V क्या लिखोगे W1। सेकेंड हमारे पास है थर्ड वाला फॉर्मूला डेल्टा टी बी, ये हमारे पास एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट I इज इक्वल टू के बी मल्टीप्लाई बाय M। नेक्स्ट हमारे पास जो फॉर्मूला रहेगा ऑस्मोटिक प्रेशर का, पाई इज इक्वल टू ICRT, सिर्फ I डिनोट कर दिए यहाँ पर। तो ये चारों कोलिगेटिव प्रॉपर्टी जिसके ऊपर एग्जाम्स में न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं, तो इन सभी फॉर्मूले को आपने रिटर्न में मैक्सिमम प्रैक्टिस करनी है। और यदि फिर भी आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं होती तो मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके पूछ सकते हैं आप लोग सभी। नेक्स्ट हमारे पास है बच्चों MCQ टाइप में क्वेश्चन है वेंट ऑफ फैक्टर के, कि इफ़ हमारे पास यदि वेंट ऑफ फैक्टर इज ग्रेटर देन 1 हो जाता है, तो इफ़ देयर इज ए डिसोसिएशन ऑफ ए सोल्यूट इन दी सॉल्यूशन, तो क्या होगा उस केस में, डिसोसिएशन होगा किसका, सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर। यदि हमारे पास वेंट ऑफ फैक्टर इज ए लेस देन 1 होता है, तो इफ़ देयर इज ए एसोसिएशन ऑफ ए सोल्यूट इन दिस सॉल्यूशन, तो उस केस में क्या होगा, एसोसिएशन होगा सोल्यूट का सॉल्यूशन के अंदर। तो ये थे हमारे पास टॉप मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूले जो आपके न्यूमेरिकल्स के लिए यूज़ होंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स के अंदर, आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर। तो इनको आपने डिटेल्स में करना है। यदि फिर भी कोई आपकी प्रॉब्लम्स रहती है तो टेलीग्राम पे आप मुझे पूछ सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वाचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। तो जय हिंद, जय भारत।